हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्भ में जब बच्चा अपना सर नीचे कर लेता है, यानी कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो आपको कौन से सिम्टम्स या लक्षण महसूस हो सकते हैं, इस टॉपिक में बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा वॉच जरूर कीजिए बिना स्किप किए हुए। फर्स्ट सिम्टम्स की हम बात करते हैं, वो है पेट में बदलाव आना। अगर आपका पेट आगे से नीचे की ओर ज़्यादा झुक गया है, लटक गया है, अंडाकार हो गया है, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, क्योंकि पेट का आकार काफ़ी चेंज आ जाता है। इससे पहले आपका जो चेस्ट से लगा हुआ हिस्सा था, अब आपको खाली महसूस होने लगेगा। उसके साथ ही आपको सांस लेने में आसानी होगी। सांस लेने में आसानी के साथ साथ अब आपको खाना बहुत अच्छा लगने लगेगा, और पहले के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा खाना लगेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको सीने में जलन होती थी, आपसे खाने की ठीक से नहीं बन पाती थी। ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। लेकिन अलग अलग महिलाओं के साथ अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कुछ महिलाओं को खाने का बहुत ज़्यादा मन लगता है, भूख लगती है, वहीं कुछ महिलाओं की भूख में कमी देखी जाती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर पेट नीचे की तरफ झुक गया है और खाली खाली महसूस होने लगा है चेस्ट से, तो आप समझ सकते हैं बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। सेकंड की बात करेंगे, सांस लेने में आसानी। सांस लेने में तो आपको आसानी होगी, इसके साथ ही आपको अब कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी, अब आपको चलने में, बैठने में, उठने में या कुछ भी काम करने में दिक्कत होगी। यहाँ तक कि अगर आप सीधे लेटते हैं, उससे भी आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, क्योंकि सारा जो प्रेशर है बच्चे का और आपका आपके डायफ्राम यानी आपके फेफड़ों पर आ जाता है, जिससे आपको अब सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है लेटते समय। लेकिन अगर आप चलते फिरते हैं तो उसमें आसानी होगी। उसके साथ ही अब आपको थकान बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है। तो ये दूसरा सिम्टम्स था। अगर आपको ऐसा होता है तो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, वो है बेबी की किक। अगर बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो अब बच्चे की मूवमेंट आपको कम फील होगी। बच्चा मूवमेंट ज़रूर करेगा, पहले 20 बार करता था, अब 10 से 12 बार ही बच्चे की मूवमेंट महसूस होगी। आपको निचले हिस्से में यानी कि नाभि के निचले हिस्से में नीचे की तरफ बेबी की मूवमेंट महसूस होगी। ज़्यादा राइट और लेफ़्ट होती थी, वहाँ पर थोड़ी सी कमी आ जाएगी। मूवमेंट होगी ज़रूर, ये नहीं है कि बंद होगी, क्योंकि वहाँ पर अब ज़्यादा जगह नहीं है। बच्चा अपने पैर सर वहीं पर फिक्स है, थोड़ा बहुत उसको हिलाना डुलाना वो कर सकता है, लेकिन आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती है कि बच्चे के, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इसके साथ ही नेक्स्ट की बात करेंगे, आपको उठते बैठते पेट में कड़कपन होगा, चुभन होगा। अब आपको पेल्विक में पेन होगा, चुभन जैसा एकदम अचानक दर्द होगा। तो आप समझ सकते हैं कि निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, क्योंकि अब आपका जो पेल्विक एरिया था, प्यूबिक एरिया था, उस पर प्रेशर पड़ने लगा है। इसके साथ ही आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको बार बार बाथरूम आने लगेगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। बाथरूम भले ही आपको बार बार आए, आपको जाना है, लेकिन पानी की मात्रा को कम नहीं करना है, लिक्विड की मात्रा को लेते रहना है। तो पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वो है म्यूकस प्लग। आप यूरिन के लिए जाते हैं तो आपको म्यूकस प्लग दिखाई दे सकता है। इसका कलर कैसा रहता है, आपको रेड हो सकता है, येलो दिखाई दे सकता है, पिंक दिखाई दे सकता है। जितनी बार आप यूरिन के लिए जाते हैं तो आपको ऐसे थक्के जैसा दिखाई देता है। ये डिलीवरी के कुछ समय पहले दिखाई देता है, यानी कि 2 दिन पहले भी दिखाई दे सकता है, 3 दिन पहले भी, 24 घंटे के अंदर भी, या 4 से 5 घंटे के आसपास भी आपको दिखाई दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा यानी कि पानी की थैली फट गई है, बहुत ज़्यादा पानी जा रहा है, तो तुरंत देरी किए बिना हॉस्पिटल चले जाइए। आपकी डिलीवरी कुछ ही समय में होने वाली है, क्योंकि पानी की थैली फटती है तभी बच्चे का जन्म होता है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए, क्योंकि महिलाओं में अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। किसी महिलाओं को घर पे भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हो जाते हैं जिनको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, वो है पीठ में दर्द होना, जांघों में दर्द होना, पैरों में सूजन होना या स्वेलिंग होना। अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है, कमर दर्द बहुत ज़्यादा पहले के अकॉर्डिंग बढ़ गया है, लेटते समय करवट बदली नहीं जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, क्योंकि आपकी पीठ से ही बच्चे की जो पीठ रहती है वो सटी हुई रहती है। तो आपको
अनकंफर्ट लग सकता है, जिससे आपको पेन होगा। आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं का डाइजेशन सिस्टम वीक हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, उनको कंफर्ट नहीं लगता है, लगातार उल्टियाँ होती हैं। ये भी बेबी हेड डाउन पोजीशन के बाद कुछ महिलाओं के शरीर में ऐसे परिवर्तन देखे जाते हैं और होते हैं। इसके साथ ही हल्की फुल्की ब्लीडिंग होना, चादर गीली होना, ये वाले सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। पेट में ऐंठन हो रही है, जो पेन है वो रुक रुक कर होने लगा है, यानी कि 60 सेकेंड का था, उसके बाद धीरे धीरे 30 सेकेंड हुआ, 15 सेकेंड हुआ, 10 सेकेंड हुआ। तो ये भी बेबी हेड डाउन पोजीशन का है। लेकिन कुछ ही क्षण में अगर ऐसे पेन रुक रुक कर होता है तो डिलीवरी कुछ ही समय में हो जाती है। लेकिन अगर आपको होता है कुछ एक ही दिन में, तो आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर हमारी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। गंभीर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, घर पर वेट ना करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।